हाय मित्रों, नमस्कार। विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा रिवीजन कैसे करें। और सही बात है, सारा गेम रिवीजन का ही है। कितनी भी आप पढ़ाई कर डालिए, कुछ भी कर डालिए, आप पूरी बुक जो है पढ़ते रहिए। एक बार शुरू करिए, लास्ट तक पढ़िए, फिर शुरू करिए, लास्ट तक पढ़िए। उस पढ़ाई से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सफलता तब मिलेगी रीडिंग प्लस रिवीजन। तो हमारा ये होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। हम कितने दिन रीडिंग करें, फिर रिवीजन कितने दिन के अंदर कर लें। मित्रों, आज तक जिसको भी सफलता मिली है, सारा फोकस उसने रिवीजन पे किया। किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में, जब तक आप बार बार अपने जो है टॉपिक को रिवीजन नहीं करेंगे, वो भूलता जाएगा। आप चाहे जितना पढ़ डालिए। पहला कि कंटेंट आप जो है बुक्स कम रखिए। एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, 10 बार रिवीजन करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और नहीं एक ही विषय का 10 राइटर का आप बुक पढ़िए, कोई मतलब नहीं होगा। तो आपका प्लान कैसा होना चाहिए? रीडिंग और रिवीजन। मित्रों, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप 3 से 4 दिन रीडिंग करते हैं तो 3-4 दिन अगला 3-4 दिन आपका वो फोकस होना चाहिए जो आपने इस 3-4 दिन, पिछला 3-4 दिन में आपने पढ़ाई करी है। फिर से समझिएगा मित्रों, आपको 3-4 दिन जो भी आप, आज मान लीजिए कि कोई भी दिन ले लीजिए, मंडे से आप शुरू करते हैं रीडिंग, तो मंडे, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये 4 दिन आप पढ़ाई करिए, पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए। फिर शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन जो आपने सोमवार से बृहस्पतिवार तक पढ़ा है, उसका रिवीजन करो। पहला ये हो गया। पहले तो रिवीजन आप करो जैसे आप लेसन वाइज चल रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। एक टॉपिक उठाइए, उसको 2 बार रिवीजन कर डालिए। दूसरा टॉपिक उठाइए, फिर 2 बार रिवीजन करिए, 2 बार 3 बार। पहले राउंड में तो आप लेसन वाइज रिवीजन करिए। दूसरे राउंड में जब आप रीडिंग करने के बाद रिवीजन करते हैं तो आप टॉपिक वाइज रिवीजन करिए। इस तरीके से मित्रों आप करेंगे तो आप लोगों को सफलता जल्दी मिलेगी। सफलता टोटल गेम रिवीजन का है, आप समझ लीजिए। आप सालों साल, दशक लग जाता है परीक्षा क्रैक करने में, सफलता पाने में, वो नहीं हो पाता। करते क्या है, लोग हमसे पूछते हैं कि सर जी बताइए ज़रा, जो है हमको तो, हमने तो पूरा जो है बुक 8-10 बार पढ़ डाली, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। अगर आपका MCQ वाला क्वेश्चन आते हैं आपके में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। 1-2 बार 3 बार आप जो है टेक्स्ट बुक पढ़ डालिए, इसके बाद टेक्स्ट बुक का रिवीजन करिए। एक में आपका 100 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में रहता है, जिस हिसाब जो भी परीक्षा होती है, जिसमें जो भी क्वेश्चन रहते हों। माना कि 125 क्वेश्चन है, तो आप जब 60-70 प्रैक्टिस सेट हल कर डालेंगे तो आपका निश्चित आपको सफलता मिलना ही मिलना है। लेकिन कैसे हो 60-70 प्रैक्टिस सेट जो है कैसे करें हल, कैसे उसका रिवीजन करें। आप पहला उठा लिए प्रैक्टिस सेट, उसमें से आप जब देखेंगे, चूँकि आप रीडिंग कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट उठा चुके हैं, उसको जो है रिवीजन करना है, तो आप एक बार जो है पढ़िए। उसमें से आपको लगभग 50-60-70 क्वेश्चन आते मिलेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है। बाकी जो क्वेश्चन है उसको बार बार रट डालिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक जब आएंगे, आप नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस उठाएंगे, उसमें पता चलेगा आपको जो है 10-5% और आपका बढ़ गया है। फिर उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसको कहीं नोट डाउन करिए और उसको बार बार रीड कर लीजिए। तीसरा करेंगे तो उसमें 10-20% और आपका ग्रोथ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन घूम फिर के आएगा। तो ऐसे करते करते जब आप 15-20-30 सेट कर लेंगे, बात जो टॉपिक नहीं समझ में आया है, जो आपको नहीं पढ़े हैं या नहीं याद है, उसको एकदम कंठस्थ कर डालिए। फिर जब बचेगा 25-30 जो है आपका प्रैक्टिस है, तो लगभग उसमें आपको 5-4-6 क्वेश्चन मिलेंगे जो नहीं आएंगे। वो 4-6 क्वेश्चन आप रट डालिए।
तो मित्रों, प्रैक्टिस सेट करने का यही एक तरीका है। और आप प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, रिवीजन नहीं करेंगे, आपको जो समझ नहीं आया, जो याद नहीं है, उसको छोड़ते जाएंगे तो भारी हो जाएगा। आप पहला ही प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसमें जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको आप समझ के याद कर डालिए, फिर दूसरा करिए। दूसरे में जो टॉपिक नहीं आ रहा है, फिर उसमें से जितने भी क्वेश्चन उसको कहीं नोट डाउन करिए, उसको जो है समझ डालिए, याद कर डालिए। तीसरा में ऐसे आप क्रमवार जाएंगे तो पता चले 60-70 सेट जब आपका तैयार हो जाएगा, तब आपको कोई भी परीक्षा में सफलता से नहीं रोक सकता। तो मित्रों, सारा गेम रिवीजन का है। फिर हम आप लोगों को कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। आप लोगों को परीक्षा टीजीटी पीजीटी बार बार न्यूज आ रहा है, अब होगा तब होगा, मान करिए कर चलिए और जल्दी ही होगा। धन्यवाद मित्रों, पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे फिर से कोई नया टॉपिक लेकर।